जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग छिड़ चुकी है। ब्रेकिंग और शॉट कैंप 1 पर पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान का भीषण रॉकेट हमला। ये देखिए जरा अफगानिस्तान टाइम्स के हवाले से खबर आमिर साहब, ये देखिए जरा विजुअल देखिए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर तालिबान की फायरिंग, भीषण फायरिंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान टाइम्स ने जारी किया वीडियो, यह देखिए जरा। दूसरी बड़ी खबर ब्रेक करिए कैंप 1 से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तेज हुई जंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा डूरन लाइन के, ये देखिए जरा डूरन लाइन। आमिर साहब ये देखिए जरा डूरन लाइन के नजदीक पक्तिकिया में भीषण संघर्ष। विजुअल्स वहीं के आपके सामने। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग के हालात, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भीषण फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा विजुअल। तालिबान ने पाकिस्तानी ठिकानों को किया टारगेट, ये देखिए विजुअल देखिए। अहमद साहब मैं चाहूंगा ये वाला विजुअल और सबसे पहले वाला विजुअल, दोनों विजुअल स्क्रीन पर दिखाइए एक बार जरा। सुनील दोनों विजुअल दिखाइए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में नॉर्थ वजीरिस्तान से लगे बॉर्डर पर भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तालिबान और पाकिस्तान सेना में आमने सामने फायरिंग। अहमद साहब डूरन लाइन के नजदीक रात भर रॉकेटों से हमले से दहशत, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अफगानिस्तान वायुसेना का पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर अटैक। बड़ी खबर इस्लामाबाद पर ड्रोन से जवाबी सैन्य कार्रवाई का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, काबुल, कंधार और पक्तिकिया में पाक हमले का बदला। यह देखिए जरा अफगान रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन को बताया सफल। कहां है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम? ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा कैंप 4 पर। बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इस्लामाबाद हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान, ब्रेक करिए। पीआईएमएस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने की खबर। बड़ी खबर फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। अफगान हमले में कई के हताहत होने की आशंका। बड़ी खबर पाकिस्तान की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर इस्लामाबाद में हमले की खबर है। हम आपको अलग अलग सोर्सेज से बता रहे, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एबटाबाद सैन्य बेस पर अफगानिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक, ब्रेकिंग। अफगान हमले के में जनरल आशिक खान चौधरी की मौत की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, सीधे चलिए जल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर बहुत बड़ी खबर, और दैट मींस वेरी वेरी बिग। और मेरा उससे भी बड़ा सवाल यह है सर, जंग आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये सब तो बात होती रहेगी, सर कहां है वो चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम? अगर इस्लामाबाद ही महफूज नहीं है और वो भी अफगानिस्तान की डिप्लीटेड एयरफोर्स से, तो ये क्या पाकिस्तान की रियलिटी चेक है? जय हिंद निशान। जय हिंद। तो कहता हूं आज का, देखिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक एंड हिस्टोरिकल है, क्योंकि आप वो देख रहे हैं जिसकी परिकल्पना कितनी वॉर गेम्स, कितनी चीजें हुई हों। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान से जो आपने कहा ना, रैगटैग एयरफोर्स ड्रोन से हमला हुआ है और उनके एयरफोर्स ने किया है। तो ये पहली बार हुआ है, ये कभी नहीं। हाँ, डूरन लाइन के आस पार उस पार होता रहा है। जो उनकी क्लेम है, आप अंदाजा लगाइए सिन्हा सर, अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास तो ठोक पीट के एयरक्राफ्ट हैं जो अमेरिका छोड़ गया था, किसी का तार निकाल लिया था, किसी का टार निकाल लिया था। ड्रोन्स हैं उनके पास, वो भी अमेरिका जो छोड़ के गया है, उससे उन्होंने यहां पे इनकी नाक में दम कर दिया है। बहुत बड़ी, देखिए इसकी आकलन शब्दों से तो अब मैं नहीं कर सकता कि 2-3 शब्दों से। मैं भी भौंकचक्का हूं। कभी मैं नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में मैं देखूंगा कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है
वो इस्लामाबाद के अंदर में इफेक्टिव। और आप अभी एक खबर दिया है कि जनरल कोई उनके मारे गए हैं जनरल इन अटोबाबाद, तो आप बोलिए कि टोटली एक्सपोज्ड हैं। सीधा आइए कैंप 1 पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर बड़ा हमला। ब्रेक करिए काबुल के दारुल अमान इलाके में एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। काबुल पर पाकिस्तानी जेट के हमले की खबर, ये देखिए जरा, ये देखिए पाकिस्तान के टारगेट पर तालिबान के सैन्य ठिकाने। क्या बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। काबुल के खैर खाना और दारुल अम्मान में 2 भीषण धमाके, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पाकिस्तान ने तालिबान मुख्यालय पर की बमबारी, काबुल में लगातार विस्फोट और आसमान में फाइटर जेट, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। विजुअल देखिएगा, कैंप 4 पर आइए, ये विजुअल आपको दिखाना जरूरी है। मेरे बगल में दिखाइएगा सुनील, यहां पर काबुल में जोरदार धमाके और फायरिंग, ये देखिए जरा। कंधार और पख्तिकिया में सैन्य ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई है, ये देखिए जरा। नंगाहार में ये देखिए जरा, बड़ा गोला बारूद डिपो तबाह हो गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। काबुल में अटैक हो गया है, कंधार में अटैक हो गया है। अंबाज़र दीपक बोरा मेरे साथ है। दीपक सर, अगली खबर हम 5 विंडो से लेंगे। सुनील बी अलर्ट यहां पर। दीपक सर मैं स्टन्ड हूं, शॉक्ड हूं, इन अ डिसबिलीफ हूं। मैं समझ ये नहीं पा रहा हूं कि पाकिस्तान को, अब हमारे यहां कहते हैं सर, वो आई एम सॉरी टू से सच अ थिंग, बट पाकिस्तान को शौक है 3-4 दिन ना मार पिटाई ना करो या मार पिटाई ना खाओ तो मजा नहीं आता कुछ। ये देखिए क्या हुआ। माय क्वेश्चन इज, अफगानिस्तान इज अ वेरी रेजिलिएंट फोर्स एंड दे विल नॉट लिसन, दे आर गोइंग टू बीट यू डाउन। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमेशा जब आपके साथ होता हूं जनरल सेना के साथ बहुत मजा आता है, और आज मैं इतना कह सकता हूं सर, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि आधा खून मेरे जिस्म में जो है वो पठान का है, फ्रॉम माय फादर साइड फैमिली फ्रॉम गजनी। मैं तो भांगड़ा कर रहा हूं सर, किसमें दम है कि अफगानिस्तान इज माय फादरलैंड, भारत तो मेरी फादरलैंड है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं सर, करोड़ों लोग अफगानिस्तान में भी आपका प्रोग्राम देखते हैं, दिल से उनसे कुछ कहता हूं पश्तो में, दा अफगानिस्तान बारिया, अफगानिस्तान की जीत होगी। ये गधे जो हैं बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, ये सोचते थे हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी अफगानिस्तान में, उनको स्ट्रेटेजिक डेथ अब मिल रही है। सर क्या चाहिए एक तालिबान फाइटर को? ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी सीख गई थी, अमेरिकन भी सीख गए थे, सोवियट्स भी सीख गए थे। उसको क्या चाहिए सर? उसको उसकी राइफल चाहिए, 4 अफगान नान चाहिए और एक कंबल चाहिए, और वो पूरे हिली इलाका में मूव करता है। उसको एक एक गली मालूम है, एक एक पत्थर मालूम है, वो ठोकेगा। इसीलिए ये हवा से जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने तो सुना है सर, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, उसके 2 जहाज भी गिरा दिए इन लोगों ने, अफगान फाइटर्स ने। तो बहुत मजा आ रहा है। कहां ये पिंजड़े वाली मुनिया, इनका जो फील्ड मार्शल है, क्या नाम है, और इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा है गजब लिल हक। कंधार के आसमान में पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को पर फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीधे दिखाइए, वीडियो कीपर पीछे फायर रखेगा। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, वीडियो कीपर, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय, मेरे पास एक और बड़ी खबर इस वक्त ईरान से आने वाली है। आइए जरा, पीसीआर तेजी से एसिड फायर होगा पीछे, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयर स्ट्राइक की है। बड़ी खबर, अफगानिस्तान के कंधार से कई इलाके में हवाई बमबारी की गई है। फिर यहां पर शॉट चेंज करते रहिए,
काबुल के आपके पास बेटर शॉट्स हैं, वो भी दिखाइए, जो पहली खबर के शॉट्स हैं। काबुल में 2 घंटे तक पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की बमबारी का दावा किया गया है। काबुल, पख्तीकिया और कंधार में तालिबान के रक्षा ठिकानों पर हमला किया गया है। कंधार के आसमान में पाकिस्तानी जेट पर तालिबानी फोर्स की फायरिंग है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हिब्दुल्लाह खुंदजादा का गढ़ है कंधार। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस सब के बीच में अब मेरे पास वीडियो फ्लोर है। आइए जरा, पाकिस्तान का हमला, अफगानिस्तान में तबाही। आइए जरा इसके वीडियो फ्लोर पर आइए। पीछे फायर ही रखिए, ये ब्रांडिंग रखिए, कोई बात नहीं। ये देखिए जरा, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिए गए हैं, 2 कोर हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए हैं। आगे दिखाइए 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर। ये देखिए एम्यूनिशन डिपो 2, 1 लॉजिस्टिकल बेस पर हमला है, 3 बटालियन हेडक्वार्टर नष्ट कर दिए, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर तबाह कर दिए गए हैं, 80 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए गए हैं। ईरान के आबादान में भीषण आग से हड़कंप। ब्रेक करिए जरा, आबादान के पेट्रोकेमिकल प्लांट में लगी आग। ये देखिए विजुअल देखिए, क्या इसके पीछे कोई फाउल प्ले है? ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। फारस की खाड़ी से लगे इंडस्ट्रियल इलाके में आग का तांडव है। भीषण आग में तबाह हुआ पेट्रोकेमिकल प्लांट। अगर गर्मी में आग लगती तो समझ में आता है, लेकिन इस वक्त आग लगने का मतलब क्या है? ये देखिए, ईरान इंटरनेशनल ने वीडियो जारी किया है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में दिखाइए। ईरान के केमिकल प्लांट में रहस्यमय आग। ये देखिए, ऑयल प्रोडक्शन प्लांट पर सैबोटाज हमले की आशंका। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका ईरान के बातचीत के बीच रहस्यमय आग। ये देखिए जरा, ईरान के नजदीक अमेरिकी तैनाती के बीच लगी आग। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। मिडिल ईस्ट में फारसी भाषा का मीडिया ऑफलाइन। यूएई का या सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑफलाइन। फारसी भाषा में अखबार निकालती है यूएई की कंपनी। अमेरिका ईरान बातचीत के बीच अचानक ऑफलाइन। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन अब कैंप 4 पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। ये देखिए अगली बड़ी खबर, और बाइट का एम्बियंस आप करिएगा, मेरे बगल में दिखाइए। बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान में बातचीत बेनतीजा। ब्रेक करिए। अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर असहमति। ये देखिए, अब्बास अरागची ने कहा, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दावा। ब्रेकिंग और बाइट एम्बियंस आप। در بعضی از قسمت‌ها هم آقای گروسی این بحث‌ها رو بین دو طرف تبادل می‌کردن. एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान जारी रखेगा यूरेनियम संवर्धन। बहुत बड़ी खबर, परमाणु ठिकाने खत्म नहीं करेगा ईरान, परमाणु कार्यक्रम पर नहीं झुकेगा ईरान। बातचीत खत्म होने के बाद ईरानी प्रवक्ता का बड़ा बयान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान झुकेगा नहीं। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर। मेरे बगल में जिनीवा में ईरान ने अमेरिका की सभी मांगे ठुकरा दी हैं। ब्रेक करिए। परमाणु ठिकाने खत्म करने के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को सौंपने से साफ इनकार। ईरान ने स्थायी परमाणु प्रतिबंध की शर्त खारिज कर दी है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, न्यूक्लियर डील पर आमने सामने अमेरिका और ईरान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बैठक के शॉट होने चाहिए इसमें। ये देखिए जरा, और इसी के साथ अब्बास अरागची की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। इसमें ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए अब्बास अरागची की, जिससे कि टिकर पे खबर चलती रहे। ये देखिए जरा, अब्बास अरागची की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ये देखिए, ईरान ने अमेरिका के सभी प्रस्तावों को जिनीवा वार्ता में अस्वीकार कर दिया है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फोर्दो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट खत्म करने की मांग ठुकरा दी है। करीब 10,000 किलो समृद्ध यूरेनियम अमेरिका को देने से इनकार। जिनीवा में ईरान ने स्थायी परमाणु प्रतिबंध का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। सिर्फ निम्न स्तरीय अनुसंधान यूरेनियम पर सीमित लचीलापन की चर्चा है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए, चिंताजनक खबर आ रही है। ईरान के ड्राफ्ट प्रस्ताव से अमेरिका नाराज। इस वक्त की बड़ी खबर, भड़के ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। ओमान में ईरान के प्रस्ताव से अमेरिका असंतुष्ट। बड़ी खबर, बैलिस्टिक मिसाइल मुद्दे पर मतभेद कायम है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह आज की सबसे बड़ी खबर है, दोनों ब्रेकिंग। प्रस्ताव से नाराज ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, व्हाइट हाउस के मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ ईरानी ड्राफ्ट से संतुष्ट नहीं है। बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग। टिकर ऑन रखिए, टिकर ऑन रखिए प्लीज। ये देखिए जरा, हम एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए, जेराड कुशनर ने भी ईरान के प्रस्ताव पर निराशा जताई। इस वक्त की बड़ी खबर, ओमान को सौंपे गए ड्राफ्ट में अहम मुद्दों पर लचीलापन नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन समेत प्रमुख बिंदुओं पर सहमति नहीं है। न्यूक्लियर डील नहीं होने पर ट्रंप ईरान पर हमले का अल्टीमेटम दे चुके हैं। बड़ी खबर, लेकिन अब मैं चाहूंगा जरा इससे पहले वाला फ्लोर लीजिए, और ये सारी ब्रेकिंग जो अभी तक हमने चलाई है बगल में चलाते रहिए, और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, इट इज क्लियर सर, ये बातचीत फेल हो गई है। व्हाट इज योर टेक?
100% ये बातचीत फेल हो गई है। यू हैव सेड इट एक्यूरेटली। बातचीत की सक्सेसफुल होने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि एक तो भरोसा नहीं है और दूसरी पोजीशंस बहुत दूर थी। ईरान कहता है, बार बार कहता रहा है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मैं नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका कहता है उसको छोड़ दे, वो नहीं होगा। ईरान कहता रहा मैं बैलिस्टिक मिसाइल बनाता रहूंगा। अमेरिका कहता है नहीं बना सकता। इजराइल बीच में है, क्योंकि इजराइल के लिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। और मेरा मानना है सर, अगले 48 घंटे में मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब इजाजत दे देंगे। इतनी फौज इकट्ठी कर दी है, अरबों डॉलर खर्च किए हैं, अब वो ठोकेंगे फ्रॉम द एयर विद मिसाइल्स, वो ठोकेंगे अब ईरान को। और ये जो मुल्ला है जिसकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये भाग जाएगा सर, क्योंकि ईरान में तबाही बहुत होगी इंटरनली। आपने अभी आबादान ऑयल रिफाइनरी की बात की है, वो इंटरनल सैबोटाज है सर, शुरू हो गया वहां पर, और वो आग कोई बुझा नहीं पा रहा, वो चलती जा रही है, जलती जा रही है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स सिचुएशन इतनी खराब होगी वहां पर, फिर ऊपर से हवाई हमले होंगे। तो ईरान इज हेडिंग फॉर अ वेरी टफ टाइम। लेकिन सर, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर एक अलग ही धुन गुनगुना रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूं वो धुन क्या है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ओमान के विदेश मंत्री बद अल बुसैदी का बड़ा दावा। खबर इसकी वैसे खबर सीधे अमेरिका ईरान वार्ता में अहम प्रगति का दावा। वाह 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 वाह। वियना में फिर आमने सामने होंगे ईरान और अमेरिका। ये एक दूसरे के साथ बैठक कर रहे हैं, अगली बैठक करने के लिए, ऐसा लग रहा है यहां पर। हैरान करने वाली खबर है। किंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल का लेबनान पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के वेपन स्टोरेज पर विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ओ ये देखिए, विस्फोट में तबाह हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड फैसिलिटी। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैंप 4 से। इजराइल के हमलों से कांपा लेबनान का बालबेक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ओ दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने सीधे। अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ओपन वॉर का किया ऐलान। ब्रेक करिए। पाकिस्तान अफगान विजुअल देखिए, पाकिस्तान अफगान सीमा पर लगातार शेलिंग। ये देखिए जरा, पाकिस्तान हमले में 30 अफगान सैनिकों की मौत, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, टीडीपी के 133 लड़ाके मारे गए, 200 जख्मी। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर सीधा आई है। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए, पक्तिका में बरवल जिले में दांगार लगद इलाके में बड़ा हमला। अहमद साहब ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर कब्जा कर लिया। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट। कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और घायल होने का दावा है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा अहमद साहब। ये देखिए, विजुअल देखिए सर, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। और इस वाले का अहमद सब करिएगा। 2 मिनट में अफगान पाकिस्तान जंग की डिटेल ये आपको कोई नहीं दिखाएगा, ध्यान से देखिएगा जरा। मैं चाहूंगा बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए, टिकर ऑन रखिएगा, हमें टिकर बंद नहीं करना है आज। बगल में सारी ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिए। ये देखिए, इस सब के बीच में 2 मिनट में पाक अफगान जंग का पूरा डिटेल आपके सामने आ रहा है। यहां पर देखिएगा, देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान जंग में आज सबसे पहले पाकिस्तान ने अफगान सीमा में घुसकर हवाई हमले किए। अफगानिस्तान पक्ष ने महिलाओं और बच्चों के मारे जाने का दावा किया है। डूरन लाइन पर अफगान फोर्सेस ने जवाबी ऑपरेशन शुरू किया है। कई पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट और गैरिसन पर कब्जे का दावा किया गया है। सीमा पर पूर्वी और दक्षिणी पूर्व सेक्टर में भीषण फायरिंग और शेलिंग है। काबुल, कंधार और नंगरहार में हवाई हमलों की रिपोर्ट है। ड्रोन, टैंक और भारी हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, एक्सक्यूज मी, आइए जरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में आर पार की लड़ाई। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। कुनार में बिरकोट में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अफगानिस्तान फोर्स से कई पोस्ट को तबाह कर। ओ विजुअल देखिए, विजुअल देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9। दिस इज अनरियल। ये जो विजुअल है ये आपके सामने बड़ा हैरान करने वाला विजुअल है। और मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। तोड़खाम गेट पर कार्रवाई, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। होस्ट फ्रंट लाइन के पास डिफेंसिव फोर्सेस की कार्रवाई दिखाइए, विजुअल दिखाइए, विजुअल। तो बहुत ज्यादा, ये देखिए जरा, ये देखिए शॉट देखिए आप जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। और इस सब के बीच में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसी विजुअल के साथ अगली बड़ी खबर लीजिएगा, इसी विजुअल के साथ अगली बड़ी खबर लीजिएगा। पाकिस्तान पर हमलों के विरोध में उतरा कतर। ब्रेक करिए जरा। 50-50 में कतर ने तालिबान के हमलों को बताया गलत। ये देखिए जरा, खैबर और पंजाब में
तालिबानी हमलों की निंदा की है। ग्लोब ऑब्जर्वर का बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर है, सीधा ये ब्रेक करिए। सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, ब्रेक करिए जरा फुल स्क्रीन। हम लोग के बीच कतर से पाकिस्तान की गुहार। पाकिस्तान ने कतर से मध्यस्थता की अपील की है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कतर के पीएम से बातचीत की है। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा इस खबर का सवाल हम वॉल पर दिखाएंगे और बगल में ब्रेकिंग और शॉट और एक्शन शॉट लगाइएगा। बगल में एक्शन शॉट लगाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट। आइए जरा सवाल देखिए। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये सवाल। अफगानिस्तान से नहीं निपट पाने की वजह से क्या पाकिस्तान ने मध्यस्थता की मांग की है? ये देखिए, बगल में विजुअल देखते जाइए। कहां गए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ? पाकिस्तान ने उप प्रधानमंत्री को क्यों आगे किया? कहां गए ट्रंप? क्यों पाकिस्तान ने कतर से शांति करवाने की मांग की है? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान की अपील मानेगा? इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, इसमें शॉट्स रोटेट करते रहिएगा। सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के पास। 4:31 टिकट पर ब्रेकिंग ऑन कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए जरा, सीधे चलिए। सिन्हा सर, कहां गए ट्रंप? कहां गए मुनीर? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरे सामने से जा रहे हैं मेरे सहयोगी विपिन चौबे, जो कि अब सी थोड़ी देर में न्यूज काउंटर लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बी विद अस फॉर दैट ग्रैंड शो। सिन्हा सर, मेरा सवाल आपसे। देखिए, ये जो आपने एक बहुत बड़ी बात जो आज बताई है कि एटोबाबाद में आया था, बरगाम एयरफील्ड से ही आया था, वहां से अटैक उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को यूज किए हैं। आपने एक खबर और बताई कि 80 के आसपास टैंक तबाह हुए हैं और ड्रोन से टैंकों को तबाह किया जा रहा है पाकिस्तानियों। 19 चौकियों पे हमला, क्या आप सोचते हैं 19 पोस्ट, यदि आप उसको देखेंगे तो तकरीबन आपका 3 ब्रिगेड हेड का लोकेशन पड़ता है, डिवीजन से भी ज्यादा। सर आप और ये हो रहा है सर, खाम से लेकर के आप सोचिए अगर इस दरमियान नंगरहार। सिन्हा सर, मैं थोड़ा हाइपोथेटिकल एक सवाल पूछा हूं। सोचिए इस दरमियान अगर बलूचिस्तान ने भी हमला कर दिया तो क्या होगा? होगा ही, ये कोऑर्डिनेटेड है। आपको ये भी पता होना चाहिए, बलूचिस्तान में 53% ये जो पश्तून रहते हैं, 53%, एक दो नहीं, वहां पर भी है। या स्पिन बोल्डक में जाइए तो वहां पर केवल आपको पश्तून ही मिलेंगे। तो ये पश्तूनिस्तान का मामला है और ये करेगा ही। एक देखिए, रुकने वाला नहीं है, चाहे कोई भी उसकी मध्यस्थता कर ले, चाहे इस्तांबुल में हो। कह रहे हैं ना, कतर कर रहे हैं कि अब शांति की वार्ताएं ये चलेंगी, मगर ये वारे न्यारे होके रहेंगे। हाँ, हमारा भी एक रोल आ रहा है, इसके बहुत बड़ी रोल है, हम उसको करेंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर थमा है, रुका नहीं है साहब। आपने बहुत बड़ी बात कर दी है सिन्हा सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस एंड आई एम सो ग्रेटफुल। आज आप बहुत व्यस्त थे, उसके बाद भी आपने समय निकाला। फर्स्ट ऑन TV9, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच कुवैत की जंग की तैयारी दिखाइए जरा। कुवैत की सेना कर रही है विध्वंसक जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। गल्फ पेनिनसुला शील्ड फोर्स के साथ ज्वाइंट ड्रिल। ये देखिए, इराक के साथ बढ़ते तनाव के बीच तैयारी तेज हो गई है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ईरान से सटे इराकी बॉर्डर पर हाई अलर्ट, ब्रेक करिए जरा। कुर्दिश पशमार्गा फोर्स कर रही है युद्ध की तैयारी। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान इराक सीमा पर IRGC की जंग की तैयारी। ईरान बना रहा है ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 600 किलोमीटर लंबा सुरक्षा दीवार, ये देखिए जरा। इराकी कुर्द इलाके तक पहुंचे दीवार के कुछ हिस्से। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। बहरीन से अमेरिका की नेवी फ्लीट का मूवमेंट हो गया। बड़ी खबर, बहरीन बेस से समंदर में पहले अमेरिका के जंगी जहाज, ब्रेकिंग और शॉट। यूएस नेवी के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर से हटाया गया वॉरशिप। बड़ी खबर, सैटेलाइट तस्वीरों से एसोसिएटेड प्रेस का यह बड़ा दावा। ये देखिए जरा, सीधा आइए, वीडियो की पर आइए और बगल में मैं चाहूंगा कुर्दिस्तान वाली जो कुवैत वाली तैयारी है वो बगल में दिखाइएगा, पीछे स्काई होगा। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए कुवैत वाली। ये देखिए, बहरीन में हमले का डर, अमेरिका ने वॉरशिप हटा लिए हैं। बहरीन बेस से फारस की खाड़ी में पहले 10 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप। कुवैत क्यों जंग की तैयारी कर रहा है, सोचिए जरा। बहरीन नेवल सपोर्ट एक्टिविटी में ईरान के मिसाइल हमलों की आशंका है। ये बड़ी खबर, समंदर में तैनाती क्यों? ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने तेज की सैन्य तैनाती। अमेरिकी बेसों पर हमले की ईरानी धमकी के बाद फैलाए जहाज। बड़ी खबर, फिर महत्व, नेवी हेडक्वार्टर से शिप मूवमेंट का बड़ा संकेत। ध्यान से देखिए, मिसाइल हमलों से बचाव की रणनीति है यहां पर। अब अगली बड़ी खबर, सीधा ये कैंप 4 पर बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। आज की टॉप न्यूज,
बातचीत के तुरंत बाद क्या हुआ? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सुसाइड ड्रोन, ब्रेक करिए बातचीत के तुरंत बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लूकास ड्रोन, ये देखिए जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। पेंटागन ने सुसाइड ड्रोन का पहला स्क्वाड्रन भेज दिया है। ईरान के कामिकाजी ड्रोन हमलों का जवाब देने की तैयारी चल रही है। यूएस सेंट्रल कमांड के हवाले से एबीसी न्यूज का दावा। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है मेरे बगल में, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर हमले को तैयार अमेरिका का सुसाइड ड्रोन, ब्रेक करिए अमेरिका के ऑफेंसिव ऑपरेशन में शामिल होगा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा। शाहिद ड्रोन की तरह घातक लूकास ड्रोन, रिपोर्ट आ रही है फारस की खाड़ी में ईरान की नेवी में हो सकते हैं टारगेट पर। यह देखिए बड़ी खबर। इस सब के बीच में कैंप 1 पर बड़ी खबर। जिनीवा वार्ता के बाद अमेरिका ने बढ़ाई तैनाती, ब्रेक करिए अमेरिका से 12 F-15 फाइटर जेट पहुंचे मिडिल ईस्ट। ब्रेकिंग और शॉट, सिमोर जॉनसन एयरबेस से उड़ान भरने की खबर है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। टैंकर एयरक्राफ्ट के साथ 2 फॉर्मेशन में उड़ान, बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तैनाती, ये रिपोर्ट आ रही है जरा। जिनीवा में नहीं बनी बात, अब होगा विनाश। अमेरिका ने 12 और F-15 लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए, बड़ी खबर। सिमोर जॉनसन एयरबेस, ड्रोन वाली खबर भी दिखाइएगा। यस, वेरी गुड। ये देखिए ये जानकारी है, सिमोर जॉनसन एयरबेस से लड़ाकू विमान बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे, बड़ी खबर। F-15 के साथ 2 फॉर्मेशन में 6-6 के समूह में इजराइल पहुंचे। 2 KC-46 और 4 KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट एस्कॉर्ट में शामिल है। 17 फरवरी के बाद अमेरिका ने 150 से ज्यादा विमान शिफ्ट किए हैं। तैनाती देखिए, F-22, F-35, F-15, F-16 और ऑयल टैंकर्स इसमें शामिल है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। युद्ध की आशंका के बीच हाई अलर्ट पर ईरान, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका से जंग के लिए तैयार 90 मिलियन ईरानी, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, खाने पीने और इमरजेंसी का बैग किया स्टॉक। जिनीवा में अप्रत्यक्ष बातचीत, शांति का आखिरी मौका था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। आइए जरा फ्लोर पर सबकी बड़ी खबर ये देखिए जरा। ईरान में अमेरिकी हमले की तैयारी, बड़ी खबर। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच 90 मिलियन ईरान की जनता अलर्ट हो गई है। तेहरान में मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड पार्किंग को बना गया शेल्टर। ईरान की जनता इमरजेंसी बैग और स्टॉक जमा कर रही है, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, जंग की आशंका के बीच जनरेटर और राशन जमा कर रहे लोग। कई परिवारों ने 1 महीने के लिए पानी की बोतलों को भी जमा कर रखा है। इस वक्त बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जो हैं इस वक्त उनका एक कहा जाए शक्ति प्रदर्शन या विक्ट्री लैप, दिखाइए जरा तस्वीरें आपके सामने। न्यायालय ने, हमारे जस्टिस सिस्टम ने इसमें एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया है। इसके लिए मैं जुडिशरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के इस माहौल में जब सारी संस्थाओं को, सारे अथॉरिटीज को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसे में इतना बड़ा न्याय करने के लिए जज साहब ने वाकई बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं उन सभी वकील भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने एक एक कदम हम लोगों का साथ दिया, हमारी ये लड़ाई न्यायालय में लड़ी। मैं खासकर नाम लेना चाहता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब का धन्यवाद करता हूं, हरिहरन साहब का धन्यवाद करता हूं, रिबेका मैडम का धन्यवाद करता हूं, विक्रम चौधरी जी का, दयान कृष्णन जी का, रमेश गुप्ता जी का, शादान का, मोहित माथुर जी का, विवेक जैन, रजत, मोहम्मद इरशाद, करण, मुदित जैन और भी कई नाम है, अगर मेरे से कुछ रह गए हो। बहुत सारे वकीलों ने हमारा साथ दिया और उन सारे देश भर के लोगों का जिन्होंने पिछले 4 साल से जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, इतने कठिन समय में हम लोगों का साथ दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में
सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए।